एक बार की बात है, एक युवक था जो जीवन में अपने उद्देश्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसने तरह तरह की नौकरियां, रिश्ते और शौक आजमाए थे, लेकिन सब कुछ निराशा और हताशा में खत्म हो गया था। वो फंस गया और आगे क्या करना है इसके बारे में अनिश्चित महसूस किया। एक दिन युवक ने एक बुद्धिमान वृद्ध साधु के बारे में सुना जो पास के एक मठ में रहता था। साधु जीवन पर अपनी गहन शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई लोगों को उनकी चुनौतियों से उबरने में मदद की थी। युवक ने साधु के पास जाने और उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। जब वो मठ में पहुंचा तो उसकी निर्मल सुंदरता देखकर युवक अचंभित रह गया। बगीचों से गुजरते हुए और साधु के कक्ष में प्रवेश करते ही उन्हें अपने ऊपर शांति की अनुभूति हुई। साधु ने उनका दिल से स्वागत किया और युवक ने अपने संघर्षों को साझा करते हुए ध्यान से सुना। साधु ने समझने में सिर हिलाया और कहा, मैंने भी ऐसे समय का अनुभव किया है जब कुछ भी काम नहीं करता। ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इससे आगे बढ़ने का एक तरीका है। युवक उत्सुकता से आगे की ओर झुक गया, साधु के ज्ञान को सुनने के लिए उत्सुक था। सबसे पहले साधु ने कहा, ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आप अभी कहाँ हैं। अपने आप को निराशा महसूस करने दें, लेकिन उस पर ध्यान न दें या उसे खुद को भस्म न करने दें। बस इसे जिज्ञासा और वैराग्य के साथ देखें। युवक ने सिर हिलाया और साधु ने आगे कहा, अगला, परिणामों के प्रति अपने लगाव को छोड़ दें। अक्सर हम एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए इतने दृढ़ हो जाते हैं कि हम उन पाठों और अवसरों को खो देते हैं जो ठीक हमारे सामने हैं। इसके बजाय ध्यान केंद्रित करें प्रक्रिया पर और आप इससे क्या सीख सकते हैं। साधु की बातें सुनकर युवक को राहत का एहसास हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि परिणामों के प्रति उनका लगाव उनके अटकने की भावनाओं में योगदान दे सकता है। आखिरकार साधु ने कहा, कृतज्ञता और करुणा विकसित करें। यहाँ तक कि चुनौतियों के बीच भी हमेशा आभारी होने के लिए कुछ होता है। और जब हम अपने और दूसरों के लिए करुणा का विस्तार करते हैं तो हम विकास और परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं। युवक मठ से हल्का और लंबे समय से अधिक आशावान महसूस कर रहा था। अगले हफ्तों और महीनों में उन्होंने साधु की शिक्षाओं को व्यवहार में लाया। उन्होंने अपनी भावनाओं को वैराग्य के साथ देखना शुरू किया, परिणामों के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया और कृतज्ञता और करुणा विकसित की। और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके जीवन में चीजें बदलने लगीं। उसे एक नई नौकरी मिली जिससे उसे खुशी और तृप्ति मिली। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरे संबंध बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने एक उद्देश्य की भावना की खोज की जो उसे इतने लंबे समय से दूर कर रही थी। वर्षों बाद युवक बुद्धिमान वृद्ध साधु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मठ में लौटा। साधु मुस्कुराया और बोला, याद रखो, यह मैं नहीं था जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया था। यह हमेशा तुम्हारे भीतर था। मैंने बस इसे खोजने में तुम्हारी मदद की। इस कहानी से सीख मिलती है कि अटका हुआ महसूस करना और असफलताओं का अनुभव करना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि हम जहां हैं उसे स्वीकार करके, परिणामों के प्रति अपने लगाव को छोड़कर और कृतज्ञता और करुणा का विकास करके इन चुनौतियों से आगे बढ़ना संभव है। ऐसा करके हम विकास और परिवर्तन के लिए स्थान बनाते हैं और हम अपने उद्देश्य की खोज कर सकते हैं और जीवन में पूर्णता पा सकते हैं। अंततः हमारी चुनौतियों से पार पाने की शक्ति हमारे भीतर निहित है और हमारे पास सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ इसका लाभ उठाने की क्षमता है।